लाइन आ गया हमको अथी में, ये मीटर में। तीनों लोग किया। तो बताओ कैसे, तुम पहले पावर कहाँ से लिया? मेन पावर आगे चेंज है सब वो बोर्ड मिशन से लिए, बोर्ड से सर हमें सीधे दिए मीटर में, मीटर में से चेंजर में दिए, चेंजर में सर वैसे। तो इसमें से ये आना पड़ेगा वैसे अभी आप है आप इन्वर्टर है वैसे तो ये आप पोजीशन से बंद होगा लास्ट बटन, अब एक ओपन नहीं होगा। ओके, ये इसमें से इसमें दिया एमसीबी में, एमसीबी में दे रहे हैं टिकट आप ये बोर्ड में, एमसीबी से बोर्ड में फिर बोर्ड से देखिए चालू करके दिखाते हैं 180। बट तुम्हारा स्विच उल्टा है, ये नीचे के ऑन होता है, तो तुम ये गलत है तुम्हारा। नहीं सर बोर्ड लगा दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, लगा सही, ये गलत है, ये इस पोजीशन पे ऑन होना है, अब आपके तुम्हारा ऑन होना है, तो इसको चेंज करना है, ये पहला मिस्टेक है। हाँ दूसरा करो, ओके दूसरा से ओके, तो और दूसरा ओके, तो यानी कि सब चीज़ तुम्हारी ठीक है, बट अभी ऑफ की जगह ऑन और ऑन की जगह पे ऑफ हो, तो ये मिस्टेक है। तुम बोर्ड को कनेक्शन चेंज करो या तो इसको बोर्ड उल्टा करो, बोर्ड उल्टा करेंगे, लेकिन उल्टा करोगे तो इसका जो राइटिंग है, रिटर्न राइटिंग देख रहे हैं ना, ये उल्टा हो जाएगा, तो तुम कनेक्शन उल्टा करना है, कनेक्शन खोलें, ये उधर है, उधर होता है उस साइड, ये देख रहे हैं ना, ये उस साइड ऊपर होता है, तो इसको सही करो, बाकी तुम्हारी ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ विंडो एसी का डायग्राम चाहिए, राइट? आप देखेंगे कि विंडो एसी का एक पूरा रेक्टिफायर है, राइट? और इसके आप देखेंगे 3 नोज है, क्या है? अभी आया यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड, किसका आया? यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड और रिमोट कंट्रोल, लेकिन बिफोर टाइम जो पहले का था वो रिमोट कंट्रोल नहीं था। जैसे स्प्लिट एसी में रिमोट कंट्रोल आया, तो इसके साथ साथ इसमें भी विंडो एसी में यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड का प्रचलन हुआ। ये मैनुअली हट गया, मैनुअली क्या हुआ, हट गया, और ये आया इसका मोबाइल हिलाओ उतना नहीं ले रहे, का है बताओ, उतना ना वीडियो का ना यहाँ देखेंगे कूलर, क्या कूलर से कूलर, अगर क्या आप चाहते हैं कि विंडो एसी में सिर्फ आपको हवा मिले से कूलिंग नहीं चाहिए, तो इसमें सिस्टम है कूलर, सिर्फ कूलर चालू कर दो, सिर्फ फैन घूमेगा, ब्लोअर घूमेगा, बट आपको कूलिंग नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्रेसर बंद है। देखो थर्मोस्टेट, देखो ये क्या है? थर्मोस्टेट, देखो थर्मोस्टेट से आपका ये कंप्रेसर रन करता है, क्या करता है? क्यों हिला रहे हो यार? कंप्रेसर क्या रन करता है? कंप्रेसर जैसे चालू करेंगे, जितना टेम्परेचर पे सेट करेंगे उतना टेम्परेचर में आपका कंप्रेसर ऑन और ऑफ होगा। और यहाँ पे स्विंग मोटर आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट एयर कटर्स, हवा को काटना, हवा को काटना, एक छोटे एयर कटर्स के रूप माध्यम से, एक बड़ा एयर कटर्स होता है। आप बड़े बड़े मॉल में देखे ना, बड़े बड़े मॉल में एक पर्दा टाइप का होता है, जैसे आप डोर के इन में जाते हैं तो बड़ी तेजी के साथ हवा नीचे फ्लो करता है, और फिर जब बाहर चले जाते हैं तो डोर क्लोज हो जाता है। आप देखें बड़े मॉल में आप जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े ऑफिसर में जाओ, ऑफिस में जाओ, तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे दरवाजा ओपन होता है ऑटोमेटिक, आपके स्क्रीन के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से। किसके माध्यम से? सेंसर के माध्यम से। लेकिन अंदर क्या है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा रूम है, कैपेबिलिटी एरिया है, उसके अंदर एसी चल रहा है। अगर ये बार बार आदमी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता बंद होता रहेगा।
तो हवा अंदर का हवा बाहर और बाहर का हवा अंदर आता रहेगा, तो उसका कूलिंग कंट्रोल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा कूलिंग। इसलिए एयर कटर्स, बड़े एयर कटर्स होते हैं कि जैसे ही आप दरवाजा के पास पहुंचेंगे आपके स्किन से सेंस होगा और तुरंत बड़ी तेजी से ऊपर से एक ब्लोअर से हवा नीचे फ्लो होता है। वो पर्दा का काम करता है। किसका काम करता है? पर्दे का। क्यों? जैसे ही हवा गेट खुला ओपन, बड़ी तेजी के साथ नीचे ये फ्लो करता है और बाहर के हवा को रोक देता है, मतलब अंदर नहीं आने देता, और अंदर के हवा को बाहर नहीं जाने देता। मतलब उसको कहते हैं एयर कटर्स, पर्दे के रूप में। बड़े मॉल में जाना देखना कि ऑटोमेटिक जैसे दरवाजा खुलते हैं ऊपर से फटफड़ा के नीचे खुलता है हवा, उसी बोलते हैं एयर कटर, मतलब पर्दा देते हैं। हवा इतना प्रेशर होता है उसके साथ कि ये हवा जैसे अंदर आए तो बोले कि कहाँ जा रहे भैया, ऊपर से नीचे लेके हवा का पर्दा बना देता है। हवा का क्या बनाता था? पर्दा। उसको बोलते हैं एयर कटर्स। तो बाहर का जो हवा का टेम्परेचर है अंदर के हवा का टेम्परेचर अगर मिक्स हुआ तो इसका कूलिंग इफेक्ट आएगा, इसके कूलिंग में परिवर्तन आ जाएगा। और अगर ये बाहर अंदर का हवा बाहर चला जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए एयर कटर्स को उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे एयर कटर्स के रूप में कि हवा का लेफ्ट एंड राइट घुमाता है। तो जैसे कि इस दिशा में और इस दिशा में, तो ये है स्विंग मोटर। क्या बोलते हैं उसको? स्विंग मोटर। हवा को दिशा देना, घुमाना, लेफ्ट एंड राइट। तो ये एक स्विंग मोटर का है। ये तीनों इसका काम है। लेकिन अभी के समय में ज्यादातर लोग रिमोट कंट्रोल आ गए। क्या है? रिमोट कंट्रोल। तो एसी वही है, लेकिन पहले से थोड़ा डिफरेंट हुआ है। डिफरेंट क्या हुआ कि जैसे इसका स्ट्रेनर फिल्टर कुछ पतले साइज में दिया और इसका कंप्रेसर रोटरी दे दिया, जो कि स्प्लिट में दे रहा है ना, स्प्लिट एसी में कंप्रेसर दे रहा है, वही कंप्रेसर इसमें भी दे रहा है। समझ गए? और पहले का जो कंप्रेसर है हार्मेटिकली, मतलब बड़ा कंप्रेसर होता, उसका वाट क्षमता ज्यादा लेता था, जैसे 1800 वाट, मतलब समथिंग 2 किलोवाट का लोड। लेकिन अभी के में बिल्कुल कम है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप देखेंगे ये कंप्रेसर फोकस आप देखेंगे तो स्प्लिट एसी में भी लगा है, स्प्लिट एसी में भी लगा हुआ है, राइट। और स्प्लिट एसी का कंप्रेसर, बट थोड़ा सा इसका जो है, इसी को स्प्लिट, मतलब स्प्लिट करते हैं डिवाइड करना, बांटना। तो इसको 2 भाग में कर दिए। विंडो पे क्या किए? 2 भाग में, मतलब जो 2 पार्टीशन, आउटडोर और इंडोर। इंडोर में कूलिंग कंट्रोल, कूलिंग कॉइल आ गया, और आउटडोर में हीटिंग कॉइल कंडेंसर चला गया और कंप्रेसर चला गया आउटडोर में। अब मोटर 2 हो गए, मोटर क्या हो गए? 2 हो गए। तो स्प्लिट एसी, मतलब विंडो को ही क्या कर दिया? स्प्लिट एसी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, बांटना। विंडो एसी बेहतर कूलिंग करता है क्योंकि इसकी पाइप घुमा के दूर तक नहीं है, एक ही जगह से घूमता रहता है। तो स्प्लिट एसी से बेहतरीन है विंडो एसी, लेकिन इसमें थोड़ी सी परिवर्तन है कि साउंड आता है। क्या आता है? साउंड आता है। साउंड आता है। दूसरा, कभी कभी कहीं लगाने का जगह नहीं है, जगह ना होने के कारण स्प्लिट लगाना मजबूरी है, तो वो लगाता है, राइट। तो इसका चित्र डायग्राम बनाओ।